हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस। आप लोग अच्छे होंगे, है ना। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, रिलेशंस एंड फंक्शंस का। इससे पहले मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है जो कि September 1, 2021 में दो क्वेश्चन आए थे रिलेशंस एंड फंक्शंस के। पहला वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके डाल रखा है और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट लिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि the range of the function f of x is equal to log root 5 this 3 plus cos of 3 pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x minus cos of 3 pi by 4 minus x। अच्छा, रेंज पूछा गया है हमसे इसमें, दिस रेंज। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या क्या फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हमें? एक तो cos c प्लस cos d, दिस इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ये बेसिक फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। और दूसरा cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? f of x इज गिवन एज log रूट 5 3 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी। इन दोनों को अपन कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एक्स cos c minus d by 2. This will be equal to 3 pi by 4 minus pi by 4, which is equal to 2 pi by 4 pi by 2, यानी कि pi by 4 cos pi by 4। फिर अपन आते हैं यहाँ पर अपन लाएंगे cos c minus cos d का फॉर्मूला। cos c minus cos d का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 sin c plus d by 2, which will be equal to pi by 2 sin pi by 2 minus x sin d minus c by 2। and d minus c by 2, 3 pi by 4 minus pi by 4 will be equal to 2 pi by 4, यानी कि pi by 2 यानी कि pi by 4। ओके, तो यहाँ इसको फिर इसके बाद में फिर यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू f of x इज इक्वल टू log रूट 5 3 प्लस cos pi by 4 इज इक्वल टू 1 by रूट 2। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 by रूट 2 into 2 cos of pi by 2 plus x minus sin x, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस, साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पर अपन आते हैं फिर उसके बाद बाकी चीज़ पे, प्लस 2 साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 2 कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2। ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व एक्सपेंड करते हैं। लॉग रूट 5 3 प्लस, अच्छा साइन चेंज कर देते हैं, 3 माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 कॉस एक्स। दिस विल बी इक्वल टू लॉग रूट 5 3 प्लस रूट 2 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
अब हमें क्या पता है, हमें ये पता होता है, हाँ ऑलरेडी हमें पता होता है, ये मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को शायद नहीं पता हो, इसलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है। क्या पता होगा अभी मैं बता रहा हूँ। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर कि cos x माइनस साइन एक्स जो होता है ना, cos x माइनस साइन एक्स, इसकी वैल्यू √2 और -√2 के बीच में लाई करती है। अभी हम कैसे निकालते हैं, या फाइंडिंग, इसको हम ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पर ना √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/√2 इंटू कॉस एक्स हो जाता है, ये -1/√2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका √2 इंटू साइन ए कॉस बी, दिस कैन बी रिटन एज साइन π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 इंटू साइन एक्स, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू √2 इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, यानी दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स। अभी इसकी वैल्यू हमें पता है कि साइन के अंदर जो भी एंगल होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब दिस √2 इंटू साइन π/4 माइनस एक्स, दिस विल लाई बिटवीन -√2 एंड √2, है ना। इसलिए होता है ये वाली चीज़ जो अपन ने करी है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, हाँ, तो इसलिए अपन के पास क्या हो गया कि ये जो चीज़ हो गई, दिस इज इक्वल टू log √5 इंटू 3 प्लस √2 इंटू √2 लेस देन और इक्वल टू, ये फंक्शन पूरा का पूरा ना, इसको आप मान लो f(x), दिस इज f(x) एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू आपका log √5 3 प्लस √2 इंटू √2। क्लियर है। तो दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ √5 इंटू 3 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू f(x) इज लेस देन और इक्वल टू log √5 3 प्लस 2। तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, ये होगी log √5 इंटू ये 1 लेस देन और इक्वल टू f(x) इज लेस देन और इक्वल टू log √5, 5 पावर 1/2 भी लिख सकते हो आप इसको, 5। अब ये क्या चीज़ होती है, ये log 1 to base anything is always 0. तो दिस विल बी इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू f(x) लेस देन इक्वल टू log 5 base 5 power half will be equal to 2. दिस कैन बी रिटन एज log 5 base 5 और इसकी वैल्यू होती ये 1 होता है। तो इसका मतलब हमारी जो रेंज आ गई, क्या आ गई, 0 लेस देन और इक्वल टू f(x) इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये आंसर होना चाहिए 0 to 2। आंसर इज डी, है ना। तो ये था आपका इवनिंग शिफ्ट का September 1, 2021 का सेकंड क्वेश्चन। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम में एक्सेल करिए।